जनवरी 2026 जेई अटेम्प्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से भी रिलेटेड देखे। आपको जब भी नेक्स्ट अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, आप प्लीज कॉमन नेम्स का ध्यान रखना। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट माय चैनल, दैट इज द केमिस्ट्री बुक, जहां पे आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की रिवीजन सीरीज मिल जाएगी। Hi everyone, my name is Kriti and I am your chemistry educator. Welcome to the chemistry book, जहाँ पे हम क्लास 9 से लेके 12th जेई एंड नीट की केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड दी ऑर्गेनिक सीरीज, क्लास 11th की वो ऑर्गेनिक सीरीज जो आपका बेसिक्स बनाएगी फॉर योर क्लास 12th ऑर्गेनिक ऑल्सो। एज यू गाइज नो कि क्लास 12th में 70% इज आर ऑर्गेनिक पोर्शन। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल पे, दी केमिस्ट्री बुक चैनल पे। आप उनको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। यू नो द ड्रिल, हमारी वही रहेगा। लेवल ऑफ टीचिंग विल बी क्लास 11 बोर्ड भी कवर होगा, जेई मेंस एंड एडवांस लेवल भी कवर होगा, एंड इट विल आल्सो हेल्प द नीट स्टूडेंट्स, नीट लेवल, जेई लेवल एंड क्लास 11 बोर्ड्स। फॉर मोर मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी क्लास की पीपीटी होगी, जो वीडियो की पीपीटी होगी, डीपीपीज आफ्टर एवरी वीडियो। फर्स्ट लेक्चर सिंस इट वाज द हिस्ट्री, जहां पे हमने सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात की थी ऑर्गेनिक में, तो ज्यादा क्वेश्चन रिलेट हो नहीं पाते हैं। बट आफ्टर दिस वीडियो इज अपलोडेड, इसकी जो पीपीटी होगी उसी के साथ आपको 2 डीपीपी शेयर कर दी जाएगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल दी केमिस्ट्री बुक, जाके फॉलो कर लेना। मेंस लेवल क्वेश्चन, नीट लेवल क्वेश्चंस एंड रिलेटेड पीवाईक्यूज भी शेयर होंगे। So this is my channel and it's growing because of you guys. Thank you so much. आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन आएगा। So welcome to the third revision lecture of IUPAC nomenclature. अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डिटेल में कर चुके हैं, उसका मैंने एक छोटा सा समराइज भी कर दिया था। लाइक वी हैव एलिफैटिक कंपाउंड्स, दी एसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स। फिर हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स में बहुत सारी ब्रांचेस थी, लाइक वी हैव होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, देन वी हैव एरोमेटिक। ऐसी हेट्रोसाइक्लिक में भी 2 ब्रांचेस थी। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखे थे और मैंने 2 क्वेश्चन पीपीटी में भी शेयर किए थे। आई होप आपने उन दोनों क्वेश्चन को कर लिया है। वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, जिसमें हमारे पास आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में 3 ब्रांचेस है, मतलब 3 इन द सेंस आईयूपैक नाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रीफिक्स, द मेन रूट, वर्ड रूट, मेन चेन, कुछ भी बोल लो, एंड द सफिक्स। प्रीफिक्स जो नाम के पहले किया बोला जाता है, सफिक्स जो नाम के बाद लिखा जाता है। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दी सब्स्टिट्यूएंट। मैंने सब्स्टिट्यूएंट के बारे में भी आपको नॉलेज दी थी कि सब्स्टिट्यूएंट वो चीज होती है जो हमारी मेन कार्बन चेन पे एज अ हैंगिंग प्रेजेंट है, एज अ ब्रांच प्रेजेंट है। जैसे ट्रीज पे छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, वही हमारी कार्बन चेन में जो छोटे छोटे हमारे ब्रांचेस बोल लो या सब्स्टिट्यूएंट बोल लो, एक ही बात है। ब्रांचेस हम तब रेफर करते हैं जब हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इन द कार्बन फॉर्म। जैसे हमने बात की थी कि अगर एल्काइल बना रहे हैं हम, जब हम एल्काइल की बात करते हैं तो एल्काइल में हमारे पास जैसे हमारे पास मीथाइल आया, इथाइल आया, प्रोपाइल आया, या मैक्स टू मैक्स ब्यूटाइल। वी हैव आल्सो एल्कोक्सी, डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, वो सब मैंने उस लेक्चर में बात की। अब सीक्वेंस वाइज फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट था वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आ रहा था। 1 डिग्री प्रीफिक्स की अभी हम बात नहीं करेंगे, वो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो के बारे में बताता है। हम आ जाते हैं वर्ड रूट या मेन चेन। अब वर्ड रूट मेन चेन क्या होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे पास लेट्स से लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन, कुछ इसके पॉइंट्स है। It is the longest continuous connected carbon atom chain कि एक ही लाइन, नॉट इवन लाइन, एक ही साथ कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड हो, लॉन्गेस्ट हो, वो हमारी वर्ड रूट या मेन चेन बनती है। ठीक है। अब जो वर्ड रूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वर्ड रूट है, ये जो मेन चेन है, ये कंपाउंड में सारे कार्बन एटम की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। सो इट डू नॉट गिव
information of all the carbon atom present in the compound. चलो इसका एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं. लेट्स से लेट्स से ये मेरी कार्बन एटम चेन है और ये क्या है, मेरा सब्स्टिट्यूएंट है. अब लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन अगर हम सेलेक्ट करें, मतलब जिसमें मैक्सिमम कार्बन कंप्लीट हो जाए, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो दिस कैन एक्ट एज लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन. मतलब ये हमारी क्या आ गई, वर्ड रूट आ गया. दिस इज आवर मेन चेन. अब ये जो कार्बन एटम है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट. तो वर्ड रूट ना सिर्फ इस चेन के बारे में बताएगा. मतलब उसके नाम में, जैसे अब यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6. अब तुम बोलोगे मैम ये वाली चेन ले सकते हैं. लेट्स से अगर मैं ये वाली चेन, चलो उसको दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करते हैं. 1 2 3 4 5, 5 हो गए. लेट्स से मैं यहाँ से अगर देखूं 1 2 3 4, तो मैक्सिमम अभी हमारे पास कौन सी आ रही है, 6 कार्बन एटम. तो ये हमारा वर्ड रूट है. वर्ड रूट सिर्फ और सिर्फ उन लॉन्गेस्ट कनेक्टेड कॉन्टिन्यूअस कार्बन एटम चेन के बारे में बात करता है, ना कि वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताएगा. तो हेक्स ही लिखेंगे हम, सेप्ट नहीं लिख सकते हैं इसको. ठीक है. तो अब लेट्स से कि अब कितने कितने कार्बन एटम को कैसे कैसे नाम दिया जाता है, आई होप आपने 10th में भी देखा होगा. बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथ. नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो इसको कैसे लिखते हैं, एथ. 3 है तो इसको कैसे लिखते हैं, प्रॉप. 4 कार्बन एटम की चेन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट. 5, ओह सॉरी, हाँ, 5 कार्बन एटम की चेन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पेंट. ठीक है. नेक्स्ट कर सकते हैं. 6 कार्बन एटम की चेन हो जाती है तो अभी हमने जैसे उसका एग्जांपल लिखा 6 का हेक्स. 7 में क्या होता है, कुछ कुछ बुक्स हेप्ट भी लिखती हैं, कुछ सेप्ट भी लिखती है. मैंने जितने नाम देखे हैं बुक्स में वो सेप्ट से है, तो आप दोनों लिख सकते हैं. और 8 कार्बन एटम चेन हो जाएगी जैसे ऑक्ट. 9 कार्बन एटम चेन के लिए हमारे पास होता है नॉन और 10 के लिए होता है हमारे पास डेक. ठीक है. तो अगर लेट्स से मेरे पास, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी सिंगल बॉन्ड वाली चेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब सिंगल बॉन्ड है तो मतलब एल्केन चेन है, तो लेट्स से दिस इज कॉल्ड एज मीथेन, है ना. 2 कार्बन एटम की चेन है तो उसको हम क्या लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड वाली, अभी सिर्फ हम एल्केन. प्रॉप है तो प्रोपेन लिख देंगे, ब्यूटेन लिख देंगे. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ एल्केन चेन, हमने अभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है. ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड ऑल, ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट चेन्स का बारे में बता सकते हैं. तो लेट्स से एक कार्बन एटम की चेन है, ये 2 कार्बन एटम हो गए, ये एक कार्बन एटम हो गया. ठीक है. अब हमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो, मतलब वो 4 बॉन्ड बना रहा हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू बना रहा हो चाहे डबल बॉन्ड. तो ये जैसे हमारा क्या हो गया, दिस इज आर मीथेन. मीथेन का कॉमन नेम मार्श गैस उसको बोला जाता है. ठीक है. ईथेन वी हैव, ईथेन है हमारे पास. अब ईथेन में भी हमारे क्या होने चाहिए, टेट्रावेलेंसी हर एक कार्बन की. ईच कार्बन शुड फुलफिल इट्स टेट्रावेलेंसी, मतलब ये कार्बन भी ये कार्बन भी. तो ये क्या बन गया, दिस विल बिकम ईथेन, क्योंकि ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स. 3 कार्बन एटम की चेन आ जाती है. ठीक है. 3 कार्बन एटम की चेन आ गई लेट्स से, राइट. इसको क्या बोल देंगे, प्रोपेन. प्रोपेन, राइट. 4 कार्बन एटम की चेन आ जाए, सो दिस इज द वर्ड रूट. ऐसे हम अपना वर्ड रूट बनाते हैं, जो सारे कार्बन एटम की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बट वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कनेक्टेड कार्बन एटम की चेन की इंफॉर्मेशन देगा. दिस इज आर प्रोपेन. करेक्ट. ठीक है. तो हमने सीक्वेंस वाइज अपना 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स कर लिया, 1 डिग्री प्रीफिक्स हमने अभी के लिए छोड़ दिया है. वर्ड रूट आ गया. वर्ड रूट के बाद हमारा था प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द मेन चेन. जैसे अगर किस तरह का बॉन्ड है, लेट्स से अभी तक हमने जैसे देखा, हमारे पास अगर सी सिंगल बॉन्ड सी है, तो मतलब इसमें हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है. करेक्ट. करेक्ट. तो प्रीफिक्स मतलब सफिक्स में
सफिक्स किससे एंड होगा, मतलब जो वर्ड है वो हमारा किससे एंड होगा, वर्ड एंड्स विद एन, ठीक है, वर्ड एंड्स विद एन। अगर डबल बॉन्ड आ जाए, लेट्स से वी हैव अ डबल बॉन्ड इन आवर मेन चेन, तो द वर्ड विल एंड्स विद इन, मतलब उसमें सफिक्स क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, इसमें एन जुड़ेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, राइट, तो इट द वर्ड एंड्स विद आइन, ठीक है। अब एक चीज बतानी है, लेट्स से अगर चेन में मान लो ये चेन है हमारे पास, ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में, किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, और वर्ड को किससे एंड करेंगे, इन से। लेट्स से चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड को किससे एंड करेंगे, आइन से। और अगर वर्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, लेट्स से एक ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है। तो इसमें भी हमारा जो प्राइमरी सफिक्स रहेगा वो किससे एंड होगा, आइन से ही होगा। जब हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में डिटेल में बात करेंगे तब इसको नोट डाउन करेंगे। इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार बस मुझे चेक करने दो, एज यूजुअल आई हैव टू चेक कि यार सब कुछ सही चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। चलिए, हमने अभी तक वर्ड रूट बात कर ली, प्राइमरी सफिक्स बात कर ली। अब हमारा सेकेंडरी सफिक्स भी है जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, बट उसको हम थोड़ा सा रुकते हैं और इसके बारे में समझते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब वो सीरीज जिसमें सिमिलैरिटी हो। इट होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब हो गया सेम, होमोलोगस सीरीज मतलब हो गया सिमिलैरिटी की जैसी, मतलब जिस सीरीज में सिमिलर चीजें हो। जैसे कि लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पहले एक डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, बुकिश डेफिनेशन है कि a homologous series can be defined as a group of compounds in which various members have similar structures, similar chemical properties, and the successive member differ in their molecular formula by CH2। तो मान लो कि अगर हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनिक में फैमिलीज है, छोटी छोटी फैमिलीज है, एल्केन की फैमिली, एल्कीन की फैमिली, एल्काइन की फैमिली, मुझे उसको एक सीरीज में रिप्रेजेंट करना है, एक ग्रुप ऑफ सीरीज में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको मैं बोलूंगी होमोलोगस सीरीज। कैसे, कि अब जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, तो वो होती है जिसमें होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और ये है सेम सीरीज, या फिर इसको हम बोलते हैं सीरीज विद सिमिलैरिटी। तो अब ये वो सीरीज है जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब एक छोटा एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें हम एक डिफर करेंगे बाय CH2 और ऐसे ऐसे इंक्रीज करते चले जाएंगे। इस सीरीज में हमारे पास सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं। सेम स्ट्रक्चर मतलब दिखने में एक जैसे लगते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है। सेम केमिकल फॉर्मूला भी होता है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो सारे एलिमेंट्स में दिखेगा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बट इस डेफिनेशन में एक पॉइंट मिसिंग है, दैट इज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सीरीज में हम छोटे एलिमेंट मतलब छोटे पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और सक्सेसिवली ऐड करते चले जाएंगे CH2 को, और हम उससे अपनी एक सीरीज बना लेंगे। तो अगर CH2 ऐड हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डेफिनेटली चेंज होने वाली है। इसको समझ लेते हैं विद एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एल्केन की सीरीज है, ठीक है। अब एल्केन में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, CH4, राइट। ये सीरीज का पहला एलिमेंट, पहला मेंबर, आई वुड से इट इज अ मेंबर। इसको बोला जाता है, जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं उनका नाम भी होता है, उसको बोला जाता है होमोलोग। होमोलोग, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि बाय द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2, मैंने क्या किया, CH2 ऐड किया, तो ये क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। ये क्या है हमारा, मीथेन। ये क्या है हमारा, इथेन, ठीक है। अब फर्दर इफ आई ऐड CH2, चलो अभी तो तुम्हें डिफरेंस CH2 का दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा तुम्हें बढ़िया डिफरेंस। ये CH3, ये CH2, CH3, ये क्या बन गया, दिस बिकम प्रोपेन,
राइट। नाउ विल ऐड वन मोर CH2। ऐसे ही सीरीज के मेंबर्स में हम ऐड करते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे एक CH2 तो अब यहाँ पे दो CH2 आ जाएंगे, CH2 आ जाएंगे, राइट। ये हो गया हमारा ब्यूटेन। तो ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस, homologous series, a series which have same molecular same structural information, same chemical properties, and it has a successive member which differ by the molecular formula CH2। मतलब सब में CH2 ऐड होते चले जा रहा है। अब तुम बोलोगे मैम क्या ये सिर्फ एल्केन एल्केन एल्काइन में? नहीं। मान लो मैंने अल्कोहल की सीरीज ली, मान लो मैंने स्टार्ट किया CH3OH, ठीक है। तो मैं, ये हो गया हमारा मान लो मेथेनॉल, आगे जाके हम बताएंगे भी अच्छे से नाम। मान लो ये हो गया हमारा मेथेनॉल, एक कार्बन एटम है और हमारा फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है, मेथेनॉल। मैंने CH2 ऐड किया, CH2 बीच में आ गया, ये क्या बन गया? एथेनॉल, राइट। मैंने एक और ऐड किया CH, हाँ, CH2 दो कार्बन, तीन OH, ठीक है। अब ये क्या बन गया? प्रोपेनॉल। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज। अब देख लो फंक्शन ग्रुप सेम है सब में, OH यही फंक्शन ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। तो होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन भी सेम रहती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। एक एक CH2 आने से मॉलिक्यूलर मास बदलेगा, मॉलिक्यूलर मास बदलेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। जब भी याद रखना हमेशा पॉइंट, इफ मॉलिक्यूलर मास चेंजेस, इफ molecular mass changes, physical property changes। तो ये कहलाती है हमारी होमोलोगस सीरीज, सीरीज विद सिमिलैरिटी। एवरी every member, the homologue of the homologous series differ by a molecular formula of CH2, करेक्ट। ठीक है, ऐसे तुम एल्कीन की भी सीरीज बना सकते हो, एल्काइन की भी बना सकते हो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, किसी की भी बनाओ। डिफर किसका आएगा? बस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आएगा CH2। अच्छा, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफर इन द होमोलोगस सीरीज? ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को। What is the molecular mass of the functional group differ in the homologous series? तो वो जो फंक्शनल ग्रुप या तो वो कंपाउंड डिफर की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? CH2 का। अब CH2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कार्बन का कितना मॉलिक्यूलर मास होगा बताओ? 12। और हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। तो कितना हो गया? 14, राइट। ठीक है, करेक्ट। तो हम इसको वैसे देखेंगे, राइट। चलिए इसको सेव करते हैं, बहुत जरूरी है सेव करना, क्योंकि यही आपको सारी जो मैं लिख रही हूँ वो आपको मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी फैमिलीज के बारे में। एक बार चेक कर लेते हैं यार, अगेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड कंप्लीटली, यस। सो अब हम अपनी मेजर 3 टॉपिक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात करेंगे। तो एल्केन के बारे में क्या होता है? अच्छा, एल्केन्स क्या होता है? ये ओपन चेन, ये क्या हमारा? दिस इज ओपन चेन aliphatic saturated compounds which have no functional group। अब ये एक ही डेफिनेशन में ना बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो क्या क्या पॉइंट है कि एक तो ये ओपन चेन है। ओपन चेन मतलब इसका क्या मतलब है? ओपन चेन हम जब बात कर रहे हैं तो मतलब इसके एंड्स जुड़े नहीं है। एलिफैटिक चेन है, एलिफैटिक भी अनदर वर्ड फॉर ओपन चेन कंपाउंड। सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब इट हैज ऑल सिंगल बॉन्ड, इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं इट इज ओनली सिंगल बॉन्ड, राइट, सिंगल बॉन्ड है। नो फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है। तो मतलब अगर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो इसमें हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं होगा, कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, प्राइमरी सफिक्स पे ही
1 डिग्री सफिक्स पे ही हमारा नाम खत्म हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है मेरे पास कि एल्केन्स को कॉमनली पैराफिन्स भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। ठीक है, पैराफिन्स का मतलब होता है कि दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स, मतलब इनकी रिएक्टिविटी अगर हम एल्काइन और एल्कीन से कम करें तो बहुत कम है, क्योंकि सफिशिएंटली यार मतलब सफिशिएंट है अपने बॉन्ड्स में, इनको कुछ और बॉन्डिंग की हेल्प नहीं होती है। हाँ, अगर कभी आगे जाके हम इसकी थोड़ी बहुत रिएक्शंस देखेंगे तो ये एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, बट वेरी लेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो पैराफिन्स का मतलब होता है दे आर लीस्ट रिएक्टिव नेचर, they have least reactive in nature as compared to alkene and alkyne. Okay, what is the general formula? ये बहुत बड़ी बात है कि alkane का general formula क्या है? So alkane general formula is CnH2n plus 2, where n represent the number of carbon atom. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है तो कार्बन क्या हो जाएगा 1 2 2 प्लस 4 CH4। n की वैल्यू 2 है तो इट बिकम C2H6। n की वैल्यू 3 है इट बिकम C3H6 C3H8 सॉरी। n इक्वल्स टू 4 है तो इट बिकम C4H10। n इक्वल्स टू 5 इट इज C5H12। तो बेसिकली डबल से 2 ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में, डबल से 2 ऐड हुआ, मतलब C2H4 होना चाहिए था H2n प्लस 2, तो प्लस 4 जैसे C2H6 में देख रहे हैं 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो H2n प्लस 2 इज द फॉर्मूला फॉर इट। और अब इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो नाम क्या होगा मेथ। 1 कार्बन कैसे देखेंगे हम, एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, मेथ एन। 2 कार्बन एटम है एथ, सिंगल बॉन्ड है एथ एन। 3 कार्बन एटम है सिंगल बॉन्ड है प्रोप एन, सॉरी सॉरी ब्यूट, हाँ प्रोपेन, प्रोपेन सही है सही है। ये प्रॉप और ब्यूट में बड़ा वो लगता है यार। 3 कार्बन एटम है प्रॉप एन, ठीक है। 4 कार्बन एटम है ब्यूटेन, राइट। 5 कार्बन एटम है पेंटेन, करेक्ट, राइट, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, एक मिनट। सो दिस इज एल्केन, सिर्फ अभी एल्केन की सीरीज है। तो अगर लेट्स से मेरे पास फैली, जैसे मैंने लिखा ये कार्बन एटम, ये मैंने ऑल्दो आपको बता भी चुकी हूँ, दिस इज मीथेन, this is ethane, this is propane, right, and so on, representing all the single bonds, keeping the tetravalency fulfilled। 2 पॉइंट याद रखना जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, what type of structure I am making here, ये कौन सा फॉर्मूला है, what is this, इसको हम क्या बोलते हैं, बताओ बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्मूला, मैसेज पे लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखो, चलो ठीक है। एल्कीन्स, एल्कीन्स की बात करते हैं। नाउ वी हैव एल्कीन्स। एल्कीन्स और एल्काइन में भी थोड़ी थोड़ी और चीजें हैं जो मैं ऐड करती जाऊंगी, बट अभी हमें पहले यही करना है। सो एल्कीन्स आर अगेन इट इज ओपन चेन प्लस एलिफैटिक अनसैचुरेटेड। अब ये हमारे सैचुरेटेड नहीं रहे, दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और एल्कीन में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसको भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप हम आगे जाके बात करेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टी बदलता है। तो डबल बॉन्ड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल नेचर ऑफ द कंपाउंड। सो एल्कीन में हमारे पास, अच्छा एक और पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि इट हैज ऑल
सिंगल बॉन्ड्स मतलब इसमें हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है, इट हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स। एल्कीन में इट कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, हम उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड। सो एल्कीन में दे आर ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स का मतलब क्या है, दे आर ऑयल बेस्ड कंपाउंड्स, मतलब इनका जो नेचर होता है थोड़ा ऑयली नेचर होता है, दे आर ऑयल बेस्ड कंपाउंड्स। और फर्स्ट मेंबर, अब देखो एल्कीन है, एल्कीन का मतलब हमारे पास एक कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आ नहीं सकता है, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन ही स्टार्ट किससे होता है, इथीन से, इट स्टार्ट विद इथीन्स, ठीक है, इथीन्स पहला कार्बन, मतलब इसका जो फर्स्ट मेंबर है ऑफ एल्कीन फैमिली दैट इज इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड हम दो कार्बन एटम के बीच में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें दो कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर of the alkene. What is the general formula? General formula क्या होगा? General formula is CnH2n. That's it. CnH2n. मतलब अगर हमारे पास let's say n equals to 1 है, n equals to 2 है, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5, तो 1 कार्बन एटम तो हो नहीं सकता है, एक कार्बन एटम तो पॉसिबल नहीं है एल्कीन में, 2 कार्बन एटम ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, इथीन, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एटम है C2H4, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है, C3H6, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, C4H8, दिस इज पेंटीन, वो शैम्पू वाला ब्रांड नहीं, C5 हो सकता है उसमें भी हो, राइट राइट। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, और इसका सफिक्स क्या लगा रहे हैं हम, देखो मैंने क्या सफिक्स लगाया, सफिक्स जो नाम के बाद आ रहा है, एथ हमारा प्रॉप, मतलब ये सब हमारा वर्ड रूट है, ये इन क्या है हमारा सफिक्स, तो सफिक्स हमारा क्या आ रहा है, इसमें सफिक्स आ रहा है हमारा इन, करेक्ट। तो जैसे अब इसको हम थोड़ा सा बॉन्ड में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट्स से, ये तो बेसिक हो गया अपना, एथ, एथीन, ठीक है, इथीन बोल लो। नाउ वी हैव प्रोपीन, कीपिंग दी टेट्रावेलेंसी फुलफिल, हमेशा याद रखना कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बना दिया, आई थिंक, है ना, हाँ यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये हो गया अपना, इसको दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर, दिस इज इथीन, दिस इज प्रोपीन, वी कैन हैव ब्यूटीन। अब तुम बोलोगे मैम आपने डबल बॉन्ड पहले क्यों रखा है, ये जनरल फॉर्मूला है इसलिए मैं अभी पहले रख रही हूँ, बाद में जब हम नेमिंग वगैरह करेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन डेफिनेटली चेंज हो सकती है, और उसके हिसाब से आईयूपैक नेम भी बदलेगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इथीन, प्रोपीन, देन वी हैव ब्यूटीन, वी आल्सो हैव पेंटीन विथ 5 कार्बन एटम, करेक्ट। देखो सारे हाइड्रोजन मैंने सही बनाए हैं ना, कभी कभी बोर्ड पे लिखते लिखते भी थोड़ा बहुत हाइड्रोजन इधर उधर हो जाते हैं, बट आई थिंक सही बनाए हैं, सबकी कार्बन टेट्रावेलेंसी फुलफिल है। एल्कीन्स, इसको एल्कलाइंस भी बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ना ओलिफेंस एक नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, एल्काइलिन्स, एल्काइलिन्स। कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ओलिफेंस किसको बोलते हैं या एल्काइलिन्स किसको बोलते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं, राइट। एल्काइंस, अब एल्काइंस वही इट इज इन, वही सेम पॉइंट लिखेंगे, ओपन चेन, इट्स एन ओपन चेन एलिफैटिक अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें अनसैचुरेशन और सैचुरेशन के बीच में काफी अच्छा एग्जांपल दिया था, उसको एक बार देख लेना। अनसैचुरेशन का मतलब हो गया बेसिकली इसमें डबल बॉन्ड है या हाइड्रोजन की कमी है, ऐसे बोलते हैं, विच हैज पाई बॉन्ड एंड विच हैव लेस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई क्लास में
20 चेयर पड़ी है और 20 चेयर ऑक्यूपाइड है, तो वो सैचुरेशन कंडीशन है। 20 चेयर है, 18 चेयर ऑक्यूपाइड है, 2 स्टिल हम ऐड कर सकते हैं, वो हमारी अनसैचुरेशन कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अल्काइंस ओपन चेन कंपाउंड, एलिफैटिक अनसैचुरेटेड होते हैं ये। इसमें क्या होता है, कार्बन इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इट इज इट हैज ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें 3 बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, हमारी हाइड्रोकार्बन है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला ऑफ alkynes is CnH2n -2, ठीक है, CnH2n -2। और इट इज ऑल्सो नोन एज, जैसे जैसे हमारे एल्केन्स को पैराफिन्स बोला गया, एल्कीन्स को ओलेफिन्स या एसिटाइली एल्कलाइंस बोला गया, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइलिन्स। एल्कलाइंस नहीं, एसिटाइलिन्स, ठीक है। बेसिकली एसिटाइलिन कुछ नहीं है, जो एल्कीन्स फैमिली का पहला मेंबर है ना, उसका ही कॉमन नेम है। सो बेसिकली एल्काइंस का जो कॉमन नेम है, उसके फर्स्ट मेंबर से जाना जाता है। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस क्या होगा वो बताओ। अब इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें 2 कार्बन की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता ना, तो हमें 2 कार्बन चाहिए। तो दिस इज आर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस, जिसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन, उसी के नाम से हमारी एल्काइन फैमिली को जाना जाता है। और अगर हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो इट इज इथाइन, राइट, इट इज इथाइन। सो जो एल्काइंस और एल्कीन्स होते हैं, दे हैव क्वाइट रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम जैसे इसके मेंबर्स की बात करें, लेट्स से अगर हमारे पास n इक्वल्स 2, अब 1 तो अगेन नहीं हो सकते, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 एंड 5। सो दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो n इक्वल्स टू 2 हो गया हमारा, जो हम अभी देख भी चुके हैं, कॉमन नेम भी समझ चुके हैं इसका। तो दिस इज आर एथ, 2 कार्बन एटम है। सफिक्स, अरे हाँ ये भी लिख देते हैं कि सफिक्स क्या जुड़ता है एल्काइंस में, सफिक्स वी यूजेस आइन, YNE, इथाइन। 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम CH3, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूट आइन। इसका क्या नाम हो जाएगा, वन मोर पेंटाइन, राइट। एक्चुअली मैं ये बात बोलूँ तो जो अभी तक मैंने लेक्चर पढ़ाया है ना, ये क्लास 10th के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि उनका भी मतलब ये चैप्टर हो रहे हैं, कार्बन एंड कंपाउंड है, इतना तो बेसिक्स उसमें भी सिखाते हैं, तो ये तो बेसिक्स चल रहा है अभी के लिए। तो आप लोग 10th वालों, आप इससे भी रिविजन कर सकते हो। एंड बहुत अच्छे से डिटेल में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अब एल्काइंस के बारे में लिख लिया है, तो इसको हम सेव करते हैं। एंड ऑल गुड, ऑल गुड। हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बात की थी, और मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे को सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, sp2, sp3 एंड sp, बस इन्हीं की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हमने इनऑर्गेनिक में याद है पढ़ी हो, तो क्या ज्योमेट्री होती है, क्या ज्योमेट्री होती है इसकी बताओ। sp3 की क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है ना, याद आया, sp3 फॉर्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। sp2 क्या ज्योमेट्री बनाता है बताओ, प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है, राइट। sp क्या बनाता है, लीनियर ज्योमेट्री बनाता है। तो अगर हमें अब किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पहचाननी है,
तो हम उसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की हेल्प से लेके हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि हाइब्रिडाइजेशन तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली व्यूड बाय द सिग्मा बॉन्ड्स, बट हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ले रहे हैं पाई बॉन्ड का, कि मतलब सिग्मा बॉन्ड तो मेजर फैक्टर है, बट पाई बॉन्ड थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, sp3 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? 4। sp2 में कितने होंगे? 3। sp में कितने होंगे? 2। ये एक सपोर्टिव पार्ट है। पाई बॉन्ड कितने होंगे इसमें? 0। इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे? 1। इसमें कितने होंगे? 2। तो अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिक हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारी एल्केन फैमिली में सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। हमारे पास एल्कीन में जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, बाकी सब कार्बन की नहीं, ठीक है। एल्काइन फैमिली में जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। चलो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक चेन है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले अब क्या होगा, अभी तो मैं हाइड्रोजन लिख के दे रही हूँ, बट हाइड्रोजन लिखा नहीं होगा कभी भी, चेन ऐसी होगी, और ये भी चेन नहीं होगी, बॉन्ड लाइन चेन होगा, ठीक है। ऐसे वाले स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे स्ट्रक्चर होंगे एक्चुअल। तो ये तो अब सिर्फ समझाने के लिए, तो हाइड्रोजन मेंशन कर देते हैं। ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी सबकी फुलफिल्ड, करेक्ट, ठीक है। अब हर एक कार्बन को चेक करो, करते हैं। देखो पहले कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मिंग? 3 and 1 पाई बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। सेकंड कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, और कितने पाई बॉन्ड बना रहा है? 1। तो इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2। ये कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4। एनी पाई बॉन्ड? नो। तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3। ये कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 और 2। ये जो ऊपर ऊपर नीचे ये पाई बॉन्ड होते हैं, पता है ना? सिंगल बॉन्ड जो होता है वो एक होता है, ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो ये क्या हो गया? sp। ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? sp, क्योंकि इसका भी एक सिग्मा बॉन्ड है और दो सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो ऐसे करके हम हर एक कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे अब इसमें ये कार्बन एटम है, ये सेम कंपाउंड बनाया मैंने, तो ये हो गया हमारा sp2, एक पाई बॉन्ड वाला और 3 सिग्मा बॉन्ड वाला। ये भी sp2, ये sp3, ये sp और ये sp। कुछ भी डाउट आएगा इससे रिलेटेड तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हाइब्रिडाइजेशन को और एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। करेक्ट, राइट। चलिए, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे यहाँ पे, हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क के लिए करना। सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। प्लीज डू इट प्रॉपरली, क्योंकि जितना भी होमवर्क के क्वेश्चन होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, एक्सप्लेन अच्छे से होगा। बट आपको मैं और भी क्वेश्चन दूंगी आज की क्लास में, बेटर है कि आप पहले इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। करेक्ट, ठीक है। तो लेट्स से मैं कौन सा एग्जांपल लूं? मैं ले लेती हूँ सेकंड एग्जांपल। तो हमें ये पता है ना, कि जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जॉइंट्स होते हैं वो कार्बन एटम होते हैं। करेक्ट, मतलब ये हमारा कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम है। चले, अब वैसे तो हर कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुलफिल्ड है, पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। मैं पर आप लोगों के लिए हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। और आप लोग भी स्टार्टिंग में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करो, क्योंकि क्या होगा, शुरू में गड़बड़ हो जाएगी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो बेटर है कर लेना। तो यहाँ पे आ गया 4 बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, बढ़िया। चलो अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड डू वी हैव इन दिस कंपाउंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14, करेक्ट।
चलो 14 सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 1। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन रिपीट करनी हो तो इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये क्या हो गए sp3, ये सारे सिग्मा बॉन्ड वाला है, ये कितने हो गए sp3, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स वाला है sp3। इसमें एक पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, दिस इज sp2, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड sp2। ऐसे ही कर करके आपको तीनों एग्जांपल सॉल्व करने हैं। श्योर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम की। मैं सारी डिग्री ऑफ कार्बन एटम ना एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके लिए बस क्या करना है, आप पहले इसको समझो। प्राइमरी कार्बन एटम, या हम इसको लिखते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। सो 1 डिग्री कार्बन एटम, कार्बन which is directly connected to only one other कार्बन एटम, मतलब वो कार्बन एटम जो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड हो, वो 1 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टू अदर कार्बन एटम, सेकेंड डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम, मतलब जो कार्बन एटम दो अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड हो, वो सेकेंड डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। टर्शरी कार्बन एटम या 3 डिग्री कार्बन एटम, कार्बन एटम which is directly connected to 3 other कार्बन एटम, और क्वाटनरी या हम इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम। सो इट इज कार्बन कनेक्टेड टू 4 डायरेक्टली देखो डायरेक्टली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली टू 4 अदर कार्बन एटम। चलो इसको एक ही एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन which is connected to only one other carbon atom, secondary carbon which is connected directly to 2 other carbon atom, tertiary carbon atom which is connected to 3 other carbon atom, and quaternary carbon atom which is connected to 4 other carbon atom। अब आप बोलोगे मैम CH4 क्या प्राइमरी कार्बन एटम है? नो, CH4 has only one carbon atom, जो हमारा मीथेन है, it has only one carbon atom, and hence it is called as सुपर कार्बन एटम। इसको ना नाम दिया जाता है सुपर कार्बन एटम। तो कैसा होता है, जैसे लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब शुरू करते हैं पहले कंपाउंड से, कार्बन। लेट्स से हम इसको नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So there are 9 carbon atom. First carbon atom, carbon which is directly connected to one other carbon atom, जो फर्स्ट वाला है सिर्फ एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम। ये हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम है। सेकंड, अगर हम सेकंड की बात करें, कार्बन, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 एंड 3, 3 अदर कार्बन एटम्स है, तो ये क्या बन जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम। सेवेंथ की बात करें, कार्बन विच इज कनेक्टेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री। वैसे ये भी फिर हमारा 1 डिग्री, क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी हमारा एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज आल्सो 1 डिग्री। कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम, ये जो ब्लू वाला है ये 4 दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है ना, 1 2 3 एंड 4, ये क्या हो गया हमारा 4 डिग्री कार्बन एटम, क्वाटनरी कार्बन एटम।
और ये कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, देखो, है ना। तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन एटम। वैसे ही हमारा C5 वाला भी 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी हमारा क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन एटम। अब ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है क्योंकि ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री। तो सारे आ गए इसमें, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, सारे आ गए। 3 डिग्री को भी एक काम करते हैं, दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड, ओह यार ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, I'll take, I think red is better. हाँ, ये हमारा 3 डिग्री वाला जो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, करेक्ट। सारे आई थिंक सारे कार्बोकटाइन कार्बन डिग्री को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सारे कार्बन डिग्री हमारे एक्सप्लेन हो गए हैं इसमें। एंड प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, हम सेव करते हैं फाइल को और बस थोड़ा सा बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में क्या है कि हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, तो मतलब जैसे बेसिकली 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे जो, देन वी हैव सेकेंडरी हाइड्रोजन जो हमारे 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, देन वी हैव टर्शरी हाइड्रोजन जो हमारे 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या इसमें क्वाटनरी हाइड्रोजन बनेंगे? नहीं बनेंगे। कैसे? प्राइमरी हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं विच इज प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन। सो प्राइमरी हाइड्रोजन आर दी हाइड्रोजन which is present on 1 degree carbon atom. Secondary hydrogen are the one which is present on 2 degree carbon atom, and tertiary hydrogen atom is the one which is present on 3 degree carbon atom. अब बोलो कि मैं आपने क्वाटनरी हाइड्रोजन नहीं बताया, अरे क्वाटनरी होगा ही ना, ये जो हमारा ब्लू वाला देखो, ये ब्लू वाला हमारा क्वाटनरी है। क्या तुम्हें इस कार्बन एटम पे, इस वाले कार्बन एटम में कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नो हाइड्रोजन, कोई है ही नहीं, तो वो हाइड्रोजन कोई क्वाटनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो जैसे चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना। राइट, तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन प्राइमरी है विच इज कनेक्टेड टू अदर 1 कार्बन एटम, तो ये हमारे 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू टू अ 2 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हो गया। अ हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू 3 डिग्री कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है ये 3 और कार्बन एटम से जुड़े हैं, ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। वैसे ही ये 2 कार्बन एटम है तो ये भी क्या हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ये क्या हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ये क्या हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। तो वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हैं, प्राइमरी कार्बन मतलब जो सिर्फ एक कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन जो उस कार्बन से जुड़े हैं जो 2 डिग्री कार्बन एटम है, जो 2 और डायरेक्टली कार्बन एटम से जुड़ा है। टर्शरी जो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है। सो हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम एंड 3 डिग्री कार्बन एटम। आज के लिए आई थिंक इनफ है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अपना मेजर स्टार्ट कर देंगे, कौन सा फंक्शन ग्रुप का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।